हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग देखेंगे कि हेवनली रेस्ट्रिक्शन की फुल पावर अवेकन होने के बाद माँ की किस तरह अपनी बहन के लिए बिग 3 सोर्सरर्स फैमिलीज में से एक अपने ही पूरे जैनिन क्लैन को खत्म करने वाली है। ये वही पावर है जो मेगुमी के फादर तोजी के पास थी, जिसके चलते उसने गोजो और गेटो जैसे सोर्सरर्स को भी लगभग डिफीट कर दिया था। सबसे पहले मैं आपसे देरी से वीडियो लाने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम 2 वीडियो लाऊं। तो चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माकी के भी हारने के बाद ओगी माई और माकी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए वेयरहाउस से बाहर ले जाता है। ओगी उनसे फिर से बोलता है कि केवल उनके चलते वो क्लैन का लीडर नहीं बन पाया। नाओबिटो ने आखिर नाओया को केवल प्रोजेक्शन टेक्निक दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन नाओबिटो के बच्चे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए नाओबिटो को उसकी जगह लीडर चुना गया। वो बोलता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को कभी नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद ओगी माकी और माई को सीढ़ियों से नीचे एक रूम में फेंकते हुए बोलता है कि ये रूम ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के लिए है। ये ऐसा रूम था जहां अनगिनत ग्रेड 2 और लोअर कर्स स्पिरिट्स थी, जो ओगी के जाते ही माई और माकी को खाने वाली थी। नीचे फेंकने के बाद वो माकी का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारा हेवनली रेस्ट्रिक्शन कुछ खास नहीं है, ये उन्हीं लोगों की तरह है जो रोज मसल्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद वो दरवाजा बंद करके वहां से जाने लगता है। कर्स स्पिरिट्स के आने से पहले माई उठकर माकी का सिर अपनी गोद में रखती है और उसे उठने के लिए बोलती है। इसके बाद माकी सपनों की दुनिया में कहीं समुद्र के किनारे जागती है, जैसे कि अभी अभी उसे डूबने से बचाया गया हो, जहां माकी माई के बगल में लेटी हुई है। माई उसे बताती है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज कर उसके लिए कुछ बनाने वाली है, जिसके बाद वो मर जाएगी, क्योंकि माई अपनी टेक्निक से एक दिन में केवल एक ही गोली के साइज की कोई चीज बना सकती थी। इसीलिए अपनी पूरी पावर और लाइफ के बदले में वो माकी के लिए कुछ बनाना चाहती है। ये बोलने के बाद वो माकी को बाय बोलते हुए पानी में चली जाती है। माकी कुछ समझ नहीं पाती और उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माई उसे बताती है कि भले ही माकी पावरफुल बनना चाहती हो, लेकिन वो नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु में जब किसी को कर्स एनर्जी नहीं मिलती तब उसे हेवनली रेस्ट्रिक्शन की पावर मिलती है। लेकिन जुजुत्सु में ट्विंस को एक ही माना जाता है, इसीलिए भले ही माकी के पास कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन माई की ट्विन सिस्टर जब तक उसके पास रहेगी तब तक माकी को पूरी तरह हेवनली रेस्ट्रिक्शन की पावर्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि माई की कर्स एनर्जी माकी की हेवनली रेस्ट्रिक्शन की पावर्स को रोक रही थी और माई ये बात समझ चुकी थी। माकी उसे खोना नहीं चाहती थी। वो माई के पीछे दौड़ती है, लेकिन माई बोलती है कि मरते टाइम वो उनके बीच की सारी कर्स एनर्जी अपने साथ ले जाएगी। इसके बदले में वो माकी से एक प्रॉमिस करने को बोलती है कि सब कुछ खत्म कर देना, और वो माकी के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी जैसे कुछ थमा देती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ समय के लिए अपने बचपन को याद करते हैं। इसके बाद माकी ड्रीम स्पेस से बाहर रियलिटी में वापस लौट आती है और वो देखती है कि उस लकड़ी की जगह उसके हाथ में एक कटाना है, और माकी का सिर अभी भी माई की गोद में था, जो अब मर चुकी थी, क्योंकि माई ने अपने कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके अपनी लाइफ के बदले में उस कटाना को बनाया था, जो स्प्लिट सोल कटाना की रेप्लिका थी, जिसे तोजी यूज किया करता था। माकी माई को देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ उस रूम की सभी कर्स स्पिरिट्स माकी की तरफ आने लगती है। वहीं ओगी उन्हें रूम में बंद कर कुछ ही दूर गया होता है कि तभी उसे कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, क्योंकि ओगी अब तक उस रूम की कर्स स्पिरिट्स को फील कर पा रहा था, लेकिन अब उनमें से एक भी कर्स स्पिरिट्स नहीं बची थी। वो अपनी कटाना निकालते हुए उसी गेट के पास माकी को देखता है, जो अपनी बहन की डेड बॉडी को नीचे रख रही होती है। अब माकी को देखकर ओगी को एक ऐसा डर याद आता है जिसे वो हमेशा से भूलना चाहता था, क्योंकि माकी को देखकर उसे एक ऐसे वॉरियर की याद आती है जिसके पास एक भी कर्स एनर्जी नहीं थी। वो था तोजी जैनिन। ओगी की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी, यहाँ तक कि ओगी को अब पसीने आने लगते हैं। वो अपनी कर्स टेक्निक ब्लेजिंग करेज का यूज कर अपनी कटाना को फायर से कोट करता है, जिससे उसके चारों तरफ फायर सर्कल बन जाता है, और वो माकी को बोलता है कि वो अपने हाथों से उसकी हड्डी तक जला के रख देगा। लेकिन माई के मरने के बाद माकी को पूरी तरह से हेवनली रेस्ट्रिक्शन की पावर मिल चुकी थी। फाइट स्टार्ट होते ही माकी आसानी से ओगी के सिर को एक झटके में ही 2 पार्ट्स में काट देती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ओगी को कुछ समझ ही नहीं आया। माकी अब अपनी बहन को दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार थी। इसके बाद माकी माई के दिए गिफ्ट को देखती है और उसे हाथ में पकड़ते हुए माई के लिए बोलती है कि अब स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ओगी के मरते ही अब पूरे जैनिन क्लैन में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज जिंची और नाओया सुनते हैं। तभी वहाँ रांटा जैनिन आता है और उन लोगों को बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओगी को खत्म कर दिया है। जिंची और नाओया हैरान हो जाते हैं कि उसने ओगी को कैसे खत्म किया। इसके बाद माकी को पकड़ने के लिए कुकुरु नाम की यूनिट को भेजा जाता है। ये एक लोअर ब्रांच यूनिट है जिसके मेंबर्स दिन रात हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग करते रहते हैं। ऑर्डर मिलते ही कुकुरु यूनिट के कम से कम 20 मेंबर स्टोन रूम में माकी को घेर लेते हैं। माकी अब एक हाथ में ड्रैगन बोन और दूसरे हाथ में स्प्लिट सोल कटाना लिए माई के लास्ट वर्ड्स को फिर से याद करती है कि सब कुछ खत्म कर दो, जिसके बाद माकी सभी को एक एक करके काटना
स्टार्ट कर देती है। तभी कुकुरु यूनिट का लीडर नोबुआकी ये सोचते हुए आता है कि माकी अब खत्म हो गई होगी, लेकिन आते ही वो हैरानी से देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स को माकी ने लाश का ढेर बना दिया है। नोबुआकी वहां आया ही था कि तभी वहां की कर्स एनर्जी अचानक बढ़ जाती है, जिससे माकी चौंक जाती है। तभी जमीन से दो बहुत बड़े पत्थर के हाथ निकलते हैं जो उस रूम की छत को तोड़ते हुए माकी पर अटैक करते हैं। तभी माकी जंप करती है, लेकिन दोनों हाथ आपस में उसे कुचलने के लिए जुड़ जाते हैं, जिससे माकी उसमें फंस जाती है। कुकुरु यूनिट का लीडर नोबुआकी समझ जाता है कि ये चोजुरो की कर्स टेक्निक है और उसके साथ जिंची और रांटा भी आ चुके हैं। वो तीनों एक साथ खड़े हैं जो हेई यूनिट के लीडर्स हैं। हेई जो जैनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स का एक ग्रुप है। माकी अब उस पत्थर के हाथ को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। नोबुआकी हैरान था कि इतनी चोट लगने के बाद भी वो हिल कैसे पा रही है। माकी वहां से निकलते ही नीचे भागती है, लेकिन चोजुरो नोबुआकी के पीछे से माकी पर किक से अटैक करता है। माकी उसके किक को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करते हुए अपनी कटाना से नोबुआकी के अटैक को भी रोक लेती है। नोबुआकी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माकी अपने दोनों कटाना को फेंक देती है और उन दोनों को एक साथ पकड़कर केवल अपनी फिंगर्स से ही उनके गले को चीर देती है। मरने से पहले वो दोनों हैरान थे कि उसका अटैक इतना फास्ट था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये वही माकी है जो पहले उनकी सेवा करती थी। उन दोनों को मारते ही माकी को अचानक अपने पीछे रांटा की आंखें फील होती है। उसके पीछे दो मेटाफिजिकल आईज दिखाई देती है। ये रांटा की कर्स टेक्निक थी जो अपने टारगेट को देखते हुए उस पर कर्स एनर्जी की लेयर चढ़ा देता है। माकी पर कर्स एनर्जी की लेयर चढ़ते ही वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी रांटा झिंची को उस पर अटैक करने के लिए चिल्लाता है। झिंची दौड़कर इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माकी जल्द ही खुद पर कंट्रोल कर लेती है और उसके कर्स एनर्जी की लेयर से बाहर आ जाती है और खुद की पूरी पावर्स पाने के लिए वो आंखों को पीछे पुश करने लगती है और उन्हें तब तक तोड़ती है जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, जिससे रांटा की बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें डैमेज हो जाती हैं और ब्लड आने लगता है। उसका ऐसा हाल देखते हुए जिंची पीछे मुड़ता है, लेकिन फैमिली को बचाने के लिए रांटा पूरी ताकत लगाते हुए उसे आगे बढ़ने को बोलता है कि वो माकी को अभी खत्म कर दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वो पूरी तरह तोजी के जैसे बन चुकी है। रांटा की बात मानते हुए जिंची जंप करता है और नीचे की साइड पंच करते हुए अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिव करता है, जिससे बहुत सारे बड़े और पावरफुल पंचेस माकी पर अटैक करते हैं, जिसके इफेक्ट से माकी के साथ साथ आसपास की सभी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। रांटा अब अपने घुटने पर आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंची ने माकी को खत्म कर दिया है और आंखों के डैमेज होने के चलते वहीं पर रांटा की भी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी हम माकी को धूल और धुएं से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो अब जिंची का भी काम तमाम कर चुकी है और उसके कटे हुए सिर को उठाकर रांटा की डेड बॉडी के पास से आगे बढ़ने लगती है और जिंची का सिर एक तालाब में फेंक देती है। माकी अब तक होगी कुकुरु की पूरी यूनिट के साथ उसके लीडर, फिर चोजुरो, इसके बाद रांटा और अब जिंची को भी खत्म कर चुकी है। अब अंत में उसके सामने नाओया आता है, जो एक पुल की दूसरी साइड उसका सामना करता है। नाओया माकी की पावर से खुश होकर उसे क्रूर बोलता है और पूछता है कि क्या उसके पास दिल नहीं है। तब माकी बताती है कि नहीं, उसका दिल उससे छीन लिया गया था। नाओया अब माकी पर एक सेकंड में कई अटैक करना स्टार्ट कर देता है। माकी उसके ज्यादातर अटैक्स को रोकते हुए एक सेकंड में वो कितने अटैक करता है ये काउंट करने लगती है, लेकिन नाओया अपनी प्रोजेक्शन टेक्निक से उसे एक फ्रेम में फंसा लेता है, क्योंकि नाओया जब अपनी टेक्निक एक्टिव करता है तब वो एक सेकंड में 24 फ्रेम के साथ अटैक करता है और सामने वाले को भी एक सेकंड में उतने मूव करने पड़ते हैं, नहीं तो वो एक सेकंड के लिए एक फ्रेम में फ्रीज हो जाएंगे। माकी के फ्रीज होते ही नाओया उस पर कई पत्थरों के साथ किक से अटैक करता है। अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हुए नाओया लगातार अपनी स्पीड से माकी पर अटैक करता रहता है। नाओया साबित करना चाहता था कि तोजी और गोजो के साथ सबसे पावरफुल के रूप में उसका नाम आएगा, न कि माकी का। अब माकी लगातार उसके अटैक से डैमेज हो रही थी, क्योंकि नाओया अब सुपरसोनिक स्पीड को भी पार कर चुका था। माकी को भले ही हेवनली रिस्ट्रिक्शन से स्टील बॉडी मिली हो, लेकिन अभी भी वो ओगी और हेई के साथ हुई फाइट से डैमेज थी। इसके बाद माकी शिरनुई गाटा टेक्निक का यूज करती है और नाओया के लगातार बढ़ती स्पीड का फायदा उठाने की कोशिश करती है, भले ही इसमें उसकी कुछ हड्डियां टूटने वाली थी। माकी की इस चाल को नाओया समझ जाता है और उसे अपने हाथों से टैग करता है। ऐसा करने से नाओया को अब अपनी प्रोजेक्शन टेक्निक के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उसे एक सेकंड में 24 मूव्स करते हुए ही फाइट करना होगा, नहीं तो वो खुद भी फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर नाओया को लग रहा था कि माकी फ्रीज हो गई है और अब वो उसे मार सकता है, लेकिन माकी अभी फ्रीज नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी अब 24 फ्रेम पर सेकंड के रूल को फॉलो कर रही थी। क्योंकि माकी की नई बॉडी उसे अलाउ करती है कि वो नाओया की स्पीड और उसके 24 फ्रेम को देखते हुए उसी की तरह इतनी स्पीड से चल सकती है कि वो जमने से बच जाए। माकी फ्रीज होने का नाटक करती है, इसीलिए नाओया उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी माकी पीछे मुड़ती है और अपने पंच को उसके सामने कर देती है, जिससे नाओया का फेस स्पीड के साथ उसके पंच के पास आ जाता है। नाओया माकी को धोखेबाज बोलता है, वो कुछ और बोल पाता। इससे पहले ही माकी
माकी उसके फेस में इतना पावरफुल पंच मारते हुए नीचे पटक देती है कि ये फाइट भी यहीं खत्म हो जाती है। तब उसे देखते हुए माकी बोलती है कि फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे थे। माकी अब लगभग पूरे जैनिन क्लैन को खत्म कर चुकी थी, इसीलिए अब वो अपनी माँ के पास जाती है जो किचन में थी। माकी उससे पूछती है कि उसने उसे वेयरहाउस में जाने से क्यों रोका था। उसकी माँ घबराते हुए बोलती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। माकी अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ जैसे ही चिल्लाती है, माकी उसका भी गला काट देती है, जिससे उसका ब्लड पूरे दीवार में लग जाता है। अब हम देखते हैं कि हेई और कुकरू यूनिट की डेड बॉडीज चारों तरफ बिखरी हुई हैं, जैसे पूरे जैनिन क्लैन में खून की बरसात हुई हो। नाओया अभी भी जिंदा है और वो इधर उधर घूमता है, उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा है। तभी वो एक गेट खोलते हुए गिर जाता है और माकी का मजाक उड़ाता है कि वो उसे खत्म नहीं कर पाई। लेकिन तभी उसके पीछे से माकी की घायल माँ आती है, जिसका गला माकी ने काट दिया था। वो पूरी तरह खून से भीगी थी और उसके हाथ में किचन का नाइफ था। नाओया अब अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि माकी की माँ नाइफ से नाओया पर अटैक करके उसके पास लेट जाती है, जिसके बाद वो दोनों भी मर जाते हैं। माई और माकी की माँ मरते हुए ये एक्सेप्ट करती है कि उन्हें जन्म देकर वो खुश थी। माकी माई की डेड बॉडी के साथ अभी भी जैनिन क्लैन में थी। तभी वहाँ माई का पीछा करते हुए मोमो आती है, जिसने माई को मना किया था कि वो यहाँ न आए, लेकिन वो देखती है कि उसके पहुंचने से पहले बहुत देर हो चुकी है। मोमो पछतावा करते हुए माई के लिए रोने लगती है। माकी माई की बॉडी को मोमो को सौंप देती है। मोमो उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी माई के स्प्लिट सोल कटाना को हाथ में लेकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और पूरे जैनिन क्लैन का यही अंत हो जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार जैनिन क्लैन के बचे हुए वो सभी मेंबर्स जो उस दिन नहीं थे, वो सभी खतरनाक तरीके से मारे जाते हैं। जाहिर है कि वहाँ से जाने के बाद माकी ने एक एक करके सबको खत्म किया होगा। वहीं कुछ दिनों के बाद गोजो और कामो क्लैन मिलकर जैनिन क्लैन को बिग 3 सोर्सरर्स फैमिली से हटाने का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने इस डिसीजन को अभी तक टाल रखा है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।